हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा की संस्कृत की रुचिरा तृतीय भाग का पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिनका अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। हमारा पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुण जो है गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण ही रहते हैं और वे निर्गुण या अवगुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य है समुद्रम आसाध्य भवंत्य पेया। जैसे नदियां जो है प्रभवंती बहती है, सुस्वादु मीठे तोया जल वाली, जैसे नदियां बहती हैं मीठे जल वाली होकर। समुद्रम आसाध्य है और समुद्र में मिल जाने पर भवंत्य है अपेया, उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता। जैसे गुण है गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण ही रहते हैं और निर्गुण के पास जाकर दोष बन जाते हैं, उसी तरह नदियों का जल जब तक नदियों के पास है वो मीठा और पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र के खारे पानी में मिलने के बाद वह पीने योग्य नहीं रहता। हमारा अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु है पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत और कला से रहित, कला मतलब किसी भी तरह का कोई भी गुण हो व्यक्ति में, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात रूप में पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ और विषाण होता है सींग के, हीन है बिना, पूंछ और सींग के बिना, यानी कि ऐसा पशु है जिसके ना पूंछ है ना सींग है। तृणम न खादनपि जीव मान है, तृणम होता है घास फूस या तिनके, न खादनपि नहीं खाता है, जीव मान है फिर भी जीवित रहता है। तद भागदेयम परमम पशु नाम है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, जो जिसके ना पूंछ है और न ही सींग है, वह घास नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। हमारा अगला श्लोक है तीसरा, लुब्धश्च नश्यति यशः पिशुनश्च मैत्री, नष्ट क्रियश्च कुलम अर्थ परश्च धर्म है, विद्या फलम व्यसनीनः कृपणश्च सौख्यम राज्य परमत सचिवश्च नराधिपश्च है। लुब्धश्च लोभी व्यक्ति, नश्यति यश है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनश्च है मैत्री और चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियश्च कुल और जो क्रिया रहित है यानी कि निष्क्रिय व्यक्ति है उसका कुल समाप्त हो जाता है। अर्थपरश्य है धर्म है, अर्थपरश्य धर्म है और जो अर्थ यानी कि धन के ऊपर ही आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है और जो बुरी लत वाला है उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणश्य सौख्यम और लोभी व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य पागल सचिव यानी कि मंत्री, नर अधिपस्य है यानी कि ऐसा राजा जिसका मंत्री जो है वो पागल हो, उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। लोभी मनुष्य का यश, चुगलखोर की मित्रता और क्रिया रहित व्यक्ति का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी लत वाले का की विद्या, लोभी का सुख और पागल मंत्री वाले राजा का राज्य ही समाप्त हो जाता है। हाँ, हमारा अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान है, मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर शुक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्खी जो है वो उत्पन्न करती है शहद। पीतवा रसम तु कटुकम, पीकर रस कड़वा, मधुरम समानम मधुर रस के समान, यानी कि मधुमक्खी कड़वे रस को मधुर रस के समान पीकर शहद ही उत्पन्न करती है। जैसे संतस तथैव संत भी उसी तरह से, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जनों और दुर्जनों के, श्रुतवा वच है वचनों को सुन करके यानी कि अच्छे या बुरे जैसे भी वचन है सबको सुन करके, मधुर
सुक्त रसम सृजंती, मीठी सुंदर वाणी रूपी रस को ही उत्पन्न करते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर शहद बनाती है, उसी तरह संत व्यक्ति जो है सज्जनों और दुर्जनों की सभी तरह की वाणी को सुन करके मीठी वाणी ही उत्पन्न करते हैं। हमारा अगला श्लोक है 5वां। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः। विहाय छोड़ देते हैं, पौरुषम परिश्रम करना, यो ही दैवम अवलंबते जो देवता या भाग्य के सहारे जो व्यक्ति परिश्रम करना छोड़ देता है वह कैसा होता है? प्रासाद सिंहवत, महल में रखे हुए शेर के समान, तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः, और उसके सिर पर कोई ही बैठते हैं। हमारा अगला श्लोक है 6वां। पुष्प पत्र फल से छाया, मूल बलकल दारू भी। पुष्प फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल होता है जड़, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियाँ। धन्यः महीरुहा, महीरुहा होता है वृक्ष, धन्य है वृक्ष। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन है, जिसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ या याचक जो है खाली हाथ कभी भी निराश नहीं लौटता, क्योंकि वृक्ष जो है अपने फूल, पत्ते, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों में से कुछ न कुछ उसे अवश्य दे देता है। हमारा अगला श्लोक है 7वां। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। कि चिंतनीया ही विपदाम, कि शुरू में ही यानी कि शुरुआत में ही विपदाओं के बारे में सोच लेना चाहिए। आदावेव प्रतिक्रिया, उसके बारे में या उसके लिए विपत्तियों के लिए सोच लेना चाहिए कि उनका निवारण कैसे होगा। न कूप खननम युक्ते, कूप खननम, कुआं नहीं खोदा जा सकता। प्रदीप्ते वहनिना गृहे, जब घर में आग लगी हुई हो। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है, अर्थात घर में यदि आग लगी है और फिर हम कुआं खोदकर आग को बुझाएंगे तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि तब तक सब कुछ जल जाएगा। इसलिए कहा है कि किसी भी समस्या के आने से पहले ही उसका निवारण हमें सोच लेना चाहिए। अब है हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत है, कि पाठ में दिए गए पद्यों को यानी कि सभी श्लोकों को सस्वर बोल के देखें। दूसरा प्रश्न है हमारा, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि श्लोक के अंश जो है यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें खाली जगह को पूरा करना है, यानी कि श्लोकों में से लाइनें दी हुई है, हम श्लोक में से देख के यहाँ पे सारा भर सकते हैं। समुद्रम आशाद्य भवन्ते पेया, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति, तद भागदेयम परमम पशूनाम, विद्याफलम व्यसनिन व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंबते, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। अब अगला प्रश्न है हमारा ये तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है, एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में, प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक शब्द में दें। व्यसनिन किम नश्यति, कि व्यसन यानी कि बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कस्य यश है नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो है वो क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम यानी कि शहद। हमारा अगला प्रश्न है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मीठे वाक्य जो है रस के समान सुक्तियां या बातें कौन उत्पन्न करता है या कौन रचता है? संत है, संत। मधुमक्खी जैसे शहद रचती है, ऐसे ही जो संत व्यक्ति है वो मीठी बातें उत्पन्न करते हैं या बोलते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थिनः याचक को कौन विमुख नहीं करता है, यानी कि खाली हाथ कौन नहीं जाने देता है? मही रुहेभ्य, वृक्ष मही रुहेभ्य है, वृक्ष जो है अर्थिन याचिन को खाली हाथ नहीं जाने देता। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चीतवा संस्कृत पदानि लिखत,
अधोलिखित नीचे लिखे हुए तद्भव शब्द है ये सारे, इनके पाठों में से चुनकर संस्कृत पद जो है वो हमें लिखने हैं। यानी कि ये सारे शब्द जो है हमारे पाठ में आए हुए हैं, ये हिंदी है, हमें इनकी संस्कृत पाठ में से ढूंढ के लिखनी है। कंजूस, कृपण है, कड़वा, कटुकम, पुच्छ, लोभी, कृपण है, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, त्रीणम। अब अगला है हमारा अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखता है। यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। यहाँ पे कर्ता और यहाँ पे क्रिया, इनको चुन के हमें लिखना है। संतः मधु सुक्तरशम सृजंती, इसमें कर्ता कौन है? संत है, क्रिया सृजंती। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, दोषाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका करता है और जनियेत क्रिया है। पिशु नश्य मैत्री यशः नाशयति, यशः करता है और नाशयति क्रिया है। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नद्यः करता है और भवन्ति क्रिया है। अब हमारा अगला प्रश्न है ये, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यानी कि जो रेखांकित पद है गुणाः नद्य ये है, इनकी जगह पे हमें क्या करना है? इनका प्रश्न निर्माण करना है। अब ये क्या दिए हुए हैं? उत्तर दिए हुए हैं। गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणाः की जगह क्या आएगा? के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, का सुस्वादुतोयाः भवन्ति। यानी कि किसके पास सुस्वादुतोया भवन्ति? कौन जो है मीठे जल वाली होकर बहती है? नदियां। अब नदियों की जगह हम लिखेंगे का, तो का सुस्वादु, तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य की जगह आएगा कस्य, कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मीठा शहद उत्पन्न करती है। का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तस्य, अब यहाँ है अंडरलाइन रेखांकित पद, तो हम यहाँ पे कुत्र रखेंगे। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। अब अगला है हमारा 7वां, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुतः है, कि उदाहरण ये दिया हुआ है इन्होंने, इसके अनुसार ही, इसको देखकर ही हमें जो आगे पद दिए हुए हैं उनको अलग अलग करना है। पृथक का मतलब है अलग अलग। जैसे समुद्रम असाध्य है, समुद्रम अलग कर दिया इन्होंने और असाध्य है अलग कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया? ये संधि बन गई। ये हमारे पद। माधुर्यमेव माधुर्यम जमा एव, अल्पमेव अल्पम जमा एव, सर्वमेव सर्वम जमा एव, दैवमेव दैवम जमा एव, महात्मा महात्मना मुक्ति महात्मनाम जमा उक्ति है, विपदाम आदावेव विपदाम जमा आदावेव। ओके बच्चों, थैंक यू।